बिहार की चुनावी जंग जैसे जैसे करीब आ रही है, जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। एनडीए और महागठबंधन के बीच पलटवार चल ही रहा है। जनसुराज वाले पीके भी जोरदार तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों पर हमलावर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खास तौर से उनके निशाने पर हैं, जिन्हें उन्होंने कट्टा वाला नेता बता दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार बदलाव रैली करने के लिए बिहार के बाढ़ अनुमंडल पहुंचे थे, जहां अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहले तो उन्होंने बाइक रैली की, फिर पदयात्रा निकाली। इसके बाद रैली के जरिए जनसुराज के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, जहां अपने चुनावी एजेंडे को तो पीके गिनवा ही रहे थे, तेजस्वी यादव पर निशाना साधने का मौका भी नहीं छोड़ा। मेरे भाई तेजस्वी यादव अपराध पर बात करें तो ऐसे है जैसे शेर शाकाहारी होने का बात करने लगे। तेजस्वी यादव जैसे लोग राजद वाले लोग कट्टा वाले नेता हैं। ये पीके का ये अंदाज पक्ष और विपक्ष दोनों को असहज कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर रही है पीके की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़। पंचायत वेब सीरीज तो आपने देखी ही होगी, जिसमें विधायक और सचिव जी के बीच खूब नोकझोंक होती रहती है। अब वैसा ही कुछ बिहार के मनेर में भी सुनाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने फोन पर पंचायत सचिव को हड़काया और फिर पंचायत सचिव ने क्या जवाब दिया वो आप देखिए। लेकिन उससे पहले आप जरा विधायक जी यानी भाई वीरेंद्र को पहले पहचान लीजिए। जानकारी के मुताबिक उन्हें अपने क्षेत्र के पंचायत सचिव से काम था, तो सचिव जी को फोन घुमा दिया। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अब सचिव जी शायद सुबह सुबह उठे थे या फिर विधायक जी की आवाज में नेता पहचानने वाला डिटेक्टर ऑन नहीं था। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तो कहे आके बोलिए। अपना परिचय दीजिएगा तब ना। आरोप है कि आवाज सुनकर एमएलए साहब का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जो करो। लेकिन यहाँ सचिव जी भी कोई फुलेरा वाले सचिव जी नहीं निकले। तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? सरकारी जमीनों पर कब्जा करना और अवैध निर्माण करने का काम उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है और जारी है ऐसे निर्माणों को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाने का काम भी। अब कुशीनगर में एक मस्जिद पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। पहले प्रशासन ने नोटिस थमाया, फिर बुलडोजर भी चलाया। गढ़िया मस्जिद अब कुशीनगर के लिए इतिहास हो गई है, क्योंकि इस पर चल गया है प्रशासन का बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने यहाँ पहले तो सरकारी जमीन कब्जाई, फिर आनन फानन में मस्जिद की इमारत बुलंद कर दी। इसी बीच मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने इसे गिराने के आदेश दे दिए। प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने खुद ही इसे तोड़ने की बात करने लगे। मुस्लिम पक्ष ने हथौड़ा चलाया और मस्जिद को तोड़ने का कार्य शुरू किया था, लेकिन बाद में प्रशासन की आंखों में उन्होंने धूल झोंका और काम को बंद कर दिया था। जिसके बाद प्रशासन यहाँ बुलडोजर के साथ आ धमका और फिर शुरू कर दी गई डिमोलिशन की कार्रवाई। कुछ दिनों पहले तक यहाँ खड़ी मस्जिद प्रशासन को चिढ़ा रही थी, लेकिन कानून का पंजा चलते ही अब ये मिट्टी में मिल चुकी है। कभी मराठी भाषा तो कभी कुछ और। मुंबई में मनसे के कार्यकर्ता और नेता लगातार आक्रामक बने हुए हैं। कभी किसी की पिटाई कर देते हैं, कभी किसी की बेइज्जती कर देते हैं और अब सिंधु दुर्ग से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हालांकि इस बार उनका रवैया थोड़ा अलग दिखा। न वो मारपीट कर रहे थे, न ही तोड़फोड़, बल्कि बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ये सिंधुदुर्ग तालुके का एक्साइज यानी आबकारी विभाग का दफ्तर है। अधिकारी और मनसे के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता उनसे यहाँ हो रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। अधिकारी कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है, जिस पर एक नेता उठता है और अवैध शराब की बोतलों से बनी माला निकालता है और अधिकारी को पहनाने लगता है। 2 तारीखला एक निवेदन दिलेलं की अवैध दारूची विक्री या तालुक्यामध्ये होते म्हणून, आणि 4 आज 5 महीने उलटले तरी कोणत्याही प्रकारची कारवाई एक्साइजकडून होताना दिसली नाही। तो क्या ये राज और उनकी पार्टी की अपनी आक्रामक छवि सुधारने की कोशिश है, जहां मारपीट और तोड़फोड़ तो नहीं, लेकिन गांधीगिरी के नाम पर सरेआम बेइज्जती जरूर की जाएगी।